इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस। शरीर को और मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी हमारे शरीर की आवश्यकता है। अगर हम सही न्यूट्रिशन लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अपना बरकरार रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी हेल्दी रहता है और शरीर भी हेल्दी रहता है। फिटनेस से और क्या फायदा है? तो फिटनेस हमारे लुक्स को, बॉडी लुक्स को बेहतर बनाता है, हमारी फीलिंग्स को बेहतर बनाता है। अगर हम फिट हैं यानी कि ओवरवेट नहीं है, तो हमारा सेल्फ एस्टीम हाई रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। और अगर हम ओवरवेट हो जाए यानी हमारा वेट ज्यादा बढ़ जाए सामान्य से ज्यादा, तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, टाइप 2 डायबिटीज और स्लीपिंग डिजॉर्डर्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को फिट रखना है। और अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए एक सही मात्रा में न्यूट्रिशन। और उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है वो है वेस्टेज का प्रोटीन पाउडर। वेस्टेज प्रोटीन पाउडर, वेस्टेज प्रोटीन पाउडर एक न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर है जो हमारे इंटायर फैमिली के लिए एक आइडियल होता है, क्योंकि इसमें लो फैट होता है और सोया और वे प्रोटीन का मिश्रण है। सोया और वे प्रोटीन, हम आगे बताएंगे कि सोया और वे प्रोटीन से क्या फायदा है। और वेस्टेज का प्रोटीन पाउडर 20 एमिनो एसिड से भरपूर है। हमारे शरीर में एमिनो एसिड की संख्या, कुल टोटल एमिनो एसिड की संख्या होती है 23, जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 13 नॉन एसेंशियल। सॉरी, 13 नॉन एसेंशियल होता है और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। आपके इस प्रोटीन पाउडर में 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद है। यह प्रोटीन में फैट की मात्रा लो है, बहुत ही कम है, नगण्य है, और प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से पच जाता है। बल्कि बहुत सारे और प्रोटीन मार्केट में जो बिकते हैं वो आसानी से नहीं पचते, जबकि आपका वेस्टेज का प्रोटीन पाउडर, हमारा वेस्टेज का प्रोटीन पाउडर बहुत ही सुपाच्य है और आसानी से पच जाता है, इसलिए मार्केट से बेहतर है। अब देखते हैं कि हमारे प्रोटीन में जो वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन का जो मिक्सचर है, उसमें वे प्रोटीन क्या काम करता है। आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं कि वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है। प्रोटीन, वे प्रोटीन मसल्स ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी मसल्स ग्रोथ, खास करके वैसे लोगों के लिए जो जिम जाते हैं। जिम जाने वाले कोई एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, वो लोग मसल्स बनाने के लिए जिम जाते हैं, तो वे प्रोटीन मसल्स ग्रोथ में काफी फायदेमंद होता है। वे प्रोटीन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है, यानी अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको लो करने में मदद करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए काफी फायदेमंद होता है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में, टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने में भी वे प्रोटीन मदद करता है। वे प्रोटीन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, यानी जलन को कम करता है, कहीं भी जलन हो रही हो तो उसको कम करता है। वे प्रोटीन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज को भी ठीक करता है। पैखाना के समय अगर जलन हो रही हो तो उसमें भी ये काफी बेनिफिशियल होता है, उसमें भी काफी बेनिफिशियल होता है। जैसे कर दो आधा घंटे के बाद। वे प्रोटीन बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को इनहेंस करता है। वे प्रोटीन का सेवन अगर हम करें तो वह बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को बढ़ाता है। वे प्रोटीन ब्लड फैट्स के
ब्लड में जो फैट्स होता है उसके इफेक्ट को के लिए भी बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ वे प्रोटीन हमारे भूख को भी कम करता है। यानी अगर भूख किसी को ज्यादा लग रही हो तो वे प्रोटीन का अगर सेवन करे तो उसकी भूख कम हो सकती है। अब भूख ज्यादा लगेगी तो ज्यादा खाएंगे तो एनर्जी ज्यादा आएगी, और इस एनर्जी स्टोर होगी तो हम मोटे मोटे हो जाएंगे, मोटापा बढ़ेगा। इसलिए वे प्रोटीन हमारी भूख को कम करता है। इसलिए वैसे लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, मोटापा को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वे लोग वे प्रोटीन का सेवन करते हैं। और इस तरह वे प्रोटीन वेट लूजिंग में भी फायदेमंद है। यानी अपने वेट को अगर कोई कम करना चाहता है तो वो भी वे प्रोटीन का सेवन कर सकता है। अब सोया प्रोटीन का क्या बेनिफिट है? हमारे प्रोटीन में सोया प्रोटीन भी है, वे प्रोटीन भी है। तो वे प्रोटीन के फायदे तो हम लोग जान लिए, अब जानेंगे हम सोया प्रोटीन के फायदे। ये क्या करता है? स्किन टोन को बराबर करने में मदद करता है। स्किन टोन यानी कि त्वचा के रंगों को एक समान रखने में मदद करता है। अब किसी की स्किन में देखिएगा ना कुछ दाग धब्बे जो हो जाते हैं, उनको ये मिटाने में मदद करता है। यानी कि उस स्किन टोन को एक तरह हम हर जगह एक जैसा रखने में मदद करता है। यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, इसको कम करने में मदद करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए, खास करके हार्ट के लिए काफी नुकसानदेह होता है, इसलिए उसको भी कम करने में मदद करता है। ये इस तरह यह हार्ट डिजीज से हमें बचाव करता है, बचाता है। एनर्जी बूस्टर होता है, अच्छी मात्रा में एनर्जी इसमें मिलती है। प्रेगनेंसी में काफी फायदेमंद होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को सामान्य लोगों से लगभग दुगुना प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, दुगुना, जो कि आम मिडिल क्लास फैमिली उस पर ध्यान नहीं देता है, जानकारी भी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में भी लोग नहीं सेवन कर पाते हैं। गर्भवती महिलाओं को दुगुने प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, और उनके लिए सोया प्रोटीन काफी फायदेमंद होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा और डायबिटीज में काफी फायदेमंद होता है। सोया प्रोटीन कैंसर को रोकने में मदद करता है, कैंसर को रोकने में मदद करता है। मेनोपॉज मेनोपॉज की स्थिति में, महिलाओं में जो मेनोपॉज होता है 45 साल 50 साल की उम्र में, उस स्थिति में उन लोगों को जो कष्ट होता है उस कष्ट को भी ये कम करता है। ओस्टियोपोरोसिस को रोकता है, ओस्टियोपोरोसिस को होने से रोकता है। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से कैल्शियम का जो क्षय होना शुरू हो जाता है तो हड्डियों में छिद्र हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम का घनत्व कम हो जाता है, तो उस घनत्व को मेंटेन करने में ये मदद करता है। ये ब्लड क्लोटिंग को, रक्त के थक्का बनने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भी मौजूद होता है। ओमेगा 3 की उपस्थिति के कारण यह ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग से क्या फायदा है? कहीं कट जाए, अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो तो शरीर का सारा रक्त उस कटे हुए भाग से निकल जाएगा। शरीर के किसी भी कटे हुए भाग से रक्त का बहना तभी बंद होता है जब कटे हुए भाग के आसपास का रक्त थक्का बन जाता है। तो यह ब्लड क्लॉटिंग को भी करने में मदद करता है, हड्डियों को स्वस्थ बनाता है, और सेल ग्रोथ में मदद करता है, सेल के निर्माण में मदद करता है, रीजनरेशन में मदद करता है। प्रोटीन पाउडर का डोज क्या होता है? प्रोटीन पाउडर के डब्बे में 1 चम्मच दिया रहता है, उससे 1 चम्मच प्रोटीन रोज हर आदमी को लेना चाहिए। हर आदमी को 1 चम्मच प्रोटीन लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? जो अपने आप को फिट रखना चाहता हो, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हो, जो कैंसर से बचना चाहता हो, और डायबिटीज, मोटापा जैसी बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को अगर बचा के रखना चाहता हो, तो उसको हर रोज 1 टी स्पूनफुल यानी 1 चम्मच प्रोटीन रोज उसको सेवन करना चाहिए। सेवन करने का तरीका या तो आप दूध में मिला के पी लीजिए, पानी में घोल के पी लीजिए, आटा में गूंथ के उसको रोटी बना के खा लीजिए, कैसे भी खाइए, लेकिन आपके शरीर के अंदर 1 चम्मच प्रोटीन रोज जाना चाहिए। अगला प्रोडक्ट है वेस्लिन शेक। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, यानी कि मोटापा बढ़ गया है, ओवरवेट हो गए हैं, तो आप
को वेस्लिन शेक का सेवन करना चाहिए। वेस्लिन शेक में क्या होता है, देखिए वास्तव में वेट लॉस का एक ही फंडा है, एक ही फॉर्मूला है कि आपको कैलोरी इनटेक जो है उसको कम करना होगा, कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ाना होगा, और कैलोरी कम से कम खाना होगा, और कैलोरी को ज्यादा से ज्यादा जलाना होगा। यानी कम से कम खाइए और ज्यादा से ज्यादा कमाइए। कम खाइए, ज्यादा काम करिए, तो आप फिट रहेंगे। लोग क्या करते हैं, काम कम करते हैं और खाते ज्यादा है, खाएंगे और दिन भर सोए रहेंगे और कहेंगे कि हम मोटे हो गए। फिट रहने का एक सिंपल फंडा है कि आपको एक्सरसाइज, आपको मेहनत का काम करना होगा, और साथ ही साथ कैलोरी जो आपके शरीर में खाने के साथ जा रही है उसको जलाना होगा। वेस्लिन शेक आपके कैलोरी इनटेक को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, उसको सही करता है, और साथ ही साथ आपके शरीर को एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज प्रदान करता है। ये आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रदान करता है विदाउट ओवरलोडिंग विथ अननेसेसरी फैट एंड कैलोरीज। यानी कि अगर हम मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, तो हमको, मैंने पहले ही बताया कि आपको कैलोरी का इंटेक कम करना होगा, जो कैलोरी जा रहा है उसको जलाना होगा, यानी खाना कम होगा और मेहनत करना होगा। तो इस दौरान जब खाना कम करिएगा तो क्या होगा, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो वेस्लिन शेक उस कम होने वाले न्यूट्रिशन के गैप को फुलफिल करता है, पूरा करता है, इसलिए आप कमजोर, बीमार नहीं होते हैं और अपने वेट को भी लॉस कर लेते हैं। वेस्लिन शेक का डोज क्या है, 30 ग्राम, इसमें भी एक चम्मच रहता है, उस एक चम्मच में 30 ग्राम वेस्लिन शेक आता है। उसको ठंडे दूध या पानी में, गर्म दूध या पानी में नहीं पीना है, ठंडे दूध या पानी में घोल के, 200 ml होना चाहिए, अगर दूध उपलब्ध है तो अच्छी बात है, छाली हटा के, यानी स्किम्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, छाली हटाए हुए दूध में इसको डाल के घोल के पी लेना है, या ठंडे पानी में मिला के भी आप पी सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है फिटनेस और डाइट का वेस्लिन कैप्सूल। वेस्लिन कैप्सूल क्या है, वेस्लिन कैप्सूल 4 पावरफुल, शक्तिशाली हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जिसमें है ओपुंचिया वल्गेरिस, ग्रेशेनिया काम्बोजिया, कोलस और सॉल्की और पेपरिन। ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, ये आपके भूख को कम करने में मदद करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आपको कम खाना होगा, खाना कम करना होगा अगर आपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो खाना कम करने में दिक्कत होती है, पहले से आदत है जितना खाने की उससे अगर कम खाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो वास्तव में ये कैप्सूल क्या करता है, आपके भूख को ही सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, और आपको जो भूख ज्यादा लगती थी वो कम लगने लगेगा, और साथ ही साथ गार्सिनिया और कंबोजियम मिलकर आपके वेट को लॉस करने में ही मदद करता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, शरीर में जो पहले से फैट जमा हुआ है उसको जलाने में मदद करता है, और इसको, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। शरीर में मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसको ये इनहेंस कर देता है, इंप्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। ये एक कैलोरी को बर्न करने में, जो हमारे शरीर में कैलोरी है, जो हम भोजन करते हैं उससे जो कैलोरी जा रहा है उसको जलाने में मदद करता है और एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। ये भूख को प्राकृतिक तरीके से कम करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को भी ये बढ़ा देता है, और इस तरह आपके वेट मैनेजमेंट में काफी मदद करता है। डोज क्या है, डोजेज है वेस्लिन कैप्सूल का, खाली पेट 1 से 2 कैप्सूल, जिनके वेट ज्यादा हो वो 2 कैप्सूल तक लेंगे। सामान्य लोग जिनका हल्का फुल्का वेट बढ़ा हुआ है, अगर 1 कैप्सूल भी पर डे लें तो उनके वेट को मैनेज करने में काफी मदद करता है।
अगला प्रोडक्ट है वेस्लिम टी। बहुत सारे लोग इसके तो फॉन्ड हो गए हैं। वेस्लिम टी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी भी है, और साथ ही साथ एक लो कैलोरी ड्रिंक है। इसमें ग्रीन टी मिला हुआ है। ये अल्टरनेट है, जो लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या बहुत सारे तरह के कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लोग पी ले ना, उनका एक सब्स्टिट्यूट है। यानी उसकी जगह पर आप वेस्लिम टी का सेवन करके अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। टी, कॉफी, बहुत सारे तरह के बेवरेज, मीठे पदार्थ जो लोग पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप वगैरह, उससे मोटापा बढ़ता है, उसमें कैलोरी काफी ज्यादा होती है। तो आप उसकी जगह वेस्लिम टी अगर पिए तो आपको कैलोरी कम मिलेगी और कैलोरी ज्यादा खर्च होगा। इसमें ग्रीन टी है और ग्रीन कॉफी बीन्स है और गार्सिनिया और कमोजियम का एक्सट्रैक्ट भी है, जो आपके वेट को मैनेज करने में काफी मदद करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें ग्रीन टी मिला हुआ है, और ग्रीन टी क्या करता है अभी हम देखते हैं। ग्रीन टी लिखा हुआ है, इट डिलेज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग। ग्रीन टी आपके उम्र के लक्षणों को रोकता है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को और चिन्ह को यह रोकता है। यानी ग्रीन टी का रेगुलर सेवन करने वाले लोग जो हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और तनाव से राहत देता है। साथ ही साथ मेंटल अलर्टनेस को भी इंप्रूव करता है, यानी कि एकाग्रता को भी बढ़ाता है ग्रीन टी। और ये ग्रीन टी हमारे वेस्लिम टी में मिला हुआ है। इसमें मिला हुआ है गार्सिनिया कंपोजिया, जो क्या करता है, उस एंजाइम को रोकता है जो फैट बनाने में के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे शरीर में फैट को बनाने वाले एंजाइम को रोकता है, और साथ ही साथ सेरोटीन लेवल को भी ये बढ़ा देता है, जो भूख को बढ़ाता है। सेरोटोनिन लेवल जिसका बढ़ता है उसकी भूख बढ़ जाती है। तो गार्सिनिया कंबोजियम भूख को भी कम करता है। ग्रीन कॉफी, इसमें मिला हुआ है ग्रीन कॉफी, जिसमें काफी उच्च क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे भूख को सप्रेस करता है, कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जमा हुए फैट को जलाने में मदद करता है, और नए फैट के प्रोडक्शन को भी ये रोकता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मदद करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। साथ ही साथ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं उससे बचाने में, उसका अल्टरनेट है, इसलिए उससे बच सकते हैं। क्योंकि उस कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब होता है वो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप जो भी आते हैं ना बोतल में, वो कहलाते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो उस कार्बोनेटेड ड्रिंक का अल्टरनेटिव है, इसलिए हमें उससे बचाता है, यानी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक करने से भी बचाता है, और हमारे शरीर में जमा फैट को जलाने में मदद करता है। ये बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाकर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इन सब कारणों से यह वेट मैनेजमेंट में भी बहुत उपयोगी है, बहुत काम करता है। डोज क्या है? 1 चम्मच यानी 5 ग्राम वेस्लिम टी 180 ml हॉट या कोल्ड वाटर मिलाकर पीना है। आपको जो अच्छा लगता हो, आप ठंडा पीना चाहते हो तो ठंडा पानी में मिलाकर पी सकते हैं, गर्म पीना पसंद करते हैं तो गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप इसे गर्म पानी के साथ ही पिए, क्योंकि गर्म पानी भी हमारे फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है, फैट को जलाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। इसलिए आप इसे जब भी पिए गर्म पानी में पिए, ज्यादा फायदेमंद होगा। 1 चम्मच वेस्लिन टी लें, उसे 180 ml पानी में, गर्म पानी या ठंडा पानी में डालें, उसे चला दें, मिला दें, और उसके बाद उसको पी जाए और एंजॉय करें। इसके बाद हम बताएंगे फिटनेस और डाइट के लिए, मैंने अपने शरीर को फिट रखने के लिए कुछ 10 टिप्स बताएंगे, जो आपको इन प्रोडक्ट के साथ साथ आपको करना होगा।
क्योंकि अगर पानी की टंकी में पानी तो जाए लेकिन उसमें निकासी का रास्ता नहीं हो तो पानी का टंकी भर के ऊपर से पानी गिरेगा। आपको अपने वेट को मैनेज करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ एहतियात जरूर रखने होंगे इस इन प्रोडक्ट को लेने के साथ-साथ। आपको लेना होगा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, यानी जब भी ब्रेकफास्ट लें तो उस वैसा ब्रेकफास्ट लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा हो। अब नहीं समझ में आवे कि कौन सा ब्रेकफास्ट लें तो अपना ब्रेकफास्ट, सीरियल ब्रेकफास्ट जो है वो काफी फायदेमंद है इसके लिए। ये क्या करता है? तेज भूख को कम करता है। अगर प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट अगर आप लेंगे, सुबह सुबह चना, फुलाया हुआ चना अगर लें तो जल्दी भूख नहीं लगती। ये हमारे तेज भूख को कम करता है और पूरे दिन कैलोरी इंटेक को रोकता है, कम करता है। हम कम से कम कैलोरी ले पाते हैं। दूसरा उपाय क्या करें? दूसरा एहतियात क्या बरतें कि आपको शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना है, यानी कि जिसमें चीनी मिले हुए ड्रिंक्स जो हैं, जिसमें चीनी मिला हुआ है उसको नहीं पिए, उसको अवॉइड करें। कहते हैं कि 300 ml कोल्ड ड्रिंक पीने में 20 ग्राम चीनी की पीने का फायदा होता है। 20 ग्राम चीनी एक बोतल पीने में। तो इसलिए उस तरह के शुगरी ड्रिंक को आप क्या करें? अवॉइड करें। साथ ही साथ आप फ्रूट जूस, फलों के जूस भी आपके वेट को कम करने में मदद करते हैं। तो आप शुगरी ड्रिंक को अवॉइड करें और साथ साथ अगर उसकी जगह पर लेना हो फलों के जूस लिए, फलों के जूस पिए, वो आपके वेट को मैनेज करने में मदद करेगा। पानी वेट कम करने का करने के लिए एक और तरीका एक है, एहतियात आपको रखना पड़ेगा कि आपको अपने भोजन से आधा घंटा पहले, 30 से 40 मिनट पहले पानी पिए। एक एक अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है कि भोजन करने के आधा घंटा पहले अगर कोई पानी पीता है तो वह 3 महीने में अपने वेट को 44% तक कम कर सकता है। 44% तक। हमेशा चौथा पॉइंट है कि हमेशा वेट लूज वेट लॉस फ्रेंडली फूड को चुने, वैसे भोजन को चुने जो वेट लॉस करते हो। जैसे भोजन में अगर भूख लगे खीरा, ककड़ी, गाजर, पपीता, मूली, ये सब का प्रयोग अगर आप ज्यादा करेंगे तो अपने वेट को लॉस करने में ये आपको काफी मदद करेगा। पांचवा पॉइंट है सॉल्युबल फाइबर लें। सॉल्युबल फाइबर भी आपके फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है, खास करके बेली एरिया को, यानी कि पेट के फैट को हटाने में मदद करता है। और हमारे पास फाइबर भी सप्लीमेंट के रूप में है, आप उसका सेवन भी कर सकते हैं अपने पेट पर के जमे हुए फैट को हटाने के लिए। कॉफी और टी, अगर कॉफी और चाय आप पीते हैं विदाउट शुगर पिए। साथ ही साथ अगर मीठा पीने का मन हो तो आप स्टीविया का प्रयोग कर सकते हैं उसको मीठा करने के लिए। अगर आप कॉफी और टी ड्रिंकर हैं, कॉफी और चाय पीते हैं तो आप इसे पी सकते हैं, क्योंकि जितना ही ज्यादा कैफीन आपके शरीर में जाता है आपकी मेटाबॉलिज्म 3 से 11% बढ़ जाती है। लेकिन मैक्सिमम लोग चाय और कॉफी जो पीते हैं उसमें चीनी डाल के पीते हैं, इसलिए उनका उसका फायदा उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर वेट मैनेजमेंट प्रक्रिया में आप चल रहे हैं तो आप कॉफी और चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको चीनी अवॉइड करना होगा। और सातवां पॉइंट है मोस्टली होल अनप्रोसेस्ड फूड खाएं। पूरा वैसा भोजन खाएं जिसको पूरा अनाज हम लोग खाते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चावल जो हम लोग खाते हैं होल ग्रेन नहीं होता है, उसमें का छिलका हटा दिया जाता है, चावल हम लोग पका के खाते हैं। लेकिन गेहूं का कुछ भी नहीं हटाया जाता है, गेहूं को पूरा हम लोग खाते हैं। इसलिए चावल की जगह पर गेहूं फायदेमंद होता है वेट को मैनेज करने में। अगर आप होल ग्रेन खाते हैं, होल ग्रेन ले रहे हैं तो आपकी भूख, आप आपको फीलिंग जो होती है वो पेट भरे हुए की होती है, इसलिए आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। कम ही खाने पर आपको संतुष्टि मिल जाती है, इसलिए आप आवश्यकता से ज्यादा नहीं खाते। आठवां पॉइंट है वेट कम करना है जिसको, वेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है तेजी से खाना, बिना चबाए हुए खाना, जल्दी जल्दी खा लेना। अगर आप वेट मैनेजमेंट प्रक्रिया में हैं तो अपने भोजन को धीरे धीरे खाएं, खूब चबा चबा के खाएं।
कहा जाता है कि आपको कम से कम 20 मिनट में अपना भोजन करना चाहिए। डायटीशियन लोग बताते हैं कि आप जितना खाते हैं उसको 20 मिनट में खाइए, क्योंकि जब हमारा पेट भरता है, इसकी फीलिंग ब्रेन, इसका जो पेट भरने का जो मैसेज है ब्रेन तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। इसलिए 20 मिनट तक जरूर खाएं, चाहे आप जितना खाते हो। 4 रोटी खाना है, 1 रोटी खाने में 5 मिनट लगाएं, यानी आराम से धीरे धीरे चबा के खाएंगे तो आपका वेट कम होगा। धीरे धीरे खाने से आप ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे अपने आप को, और ये आपके वेट रिड्यूसिंग हार्मोन को बूस्ट करने में भी मदद करता है। अपने वजन को, 9वां पॉइंट है, अपने वजन को रोज देखें, रोज वजन करें। ये अध्ययन बताता है कि जो लोग अपना शरीर का वजन रोज करते हैं वो ज्यादा ज्यादा सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं अपने वेट के प्रति कि अब बढ़ न जाए, और उनका वेट धीरे धीरे घटता है। साइकोलॉजिकली प्रभाव भी पड़ता है और उनका वेट धीरे धीरे घटता है। 10वां और लास्ट पॉइंट है कि खूब अच्छी नींद लें। देखा जाता है कि जो लोग कम सोते हैं, ज्यादा देर जगते हैं, कम सोने वाले का वेट बढ़ जाता है। इसलिए उनको खूब सोना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हर आदमी के लिए जरूरी है। अब खूब सोने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे में 22 घंटा सोइए और 2 घंटा जगिए। खूब सोने का मतलब होता है कि 6 से 8 घंटा। ये आपके वेट गेन का रिस्क को बढ़ा देता है अगर आप कम सोते हैं तो। इसलिए वेट को मैनेज करने के लिए आपका स्लीपिंग भी